दोस्तों, टाइटैनिक आपने नाम अवश्य सुना। टाइटैनिक वो जहाज जो अपने समय का सबसे विशालकाय जहाज जिसे कहा जाता है। अपने आप में वो एक आलीशान 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस जहाज था। टाइटैनिक बनने की जो शुरुआत होती है, इसे लगभग 25 महीने का समय लगा था। 3000 लोगों की एक बड़ी टीम दिन रात मेहनत करने के बाद लगभग 25 महीनों के बाद में ये टाइटैनिक बन करके तैयार हुआ। कितना समय लगा था, इस समय से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जहाज कितना विशाल रहा होगा। 31 मई सन 1911 ये जहाज बन करके तैयार हुआ था। जब ये जहाज बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुका था, समुद्र में उतरने की स्थिति में आ चुका था, तो समुद्र में उतारने से पहले इस जहाज को पूरी तरह से परखा गया। इसके कई कई ट्रायल लिए गए, जिससे कि जब इतना बड़ा समुद्री जहाज समुद्र में उतरे तो उतरने के बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस जहाज में इतनी सहूलियत थी, इतना इसे वाटरप्रूफ समझा जाता था कि ये जहाज किसी भी हालत में डूब नहीं सकता। उस समय जब ये जहाज बन करके तैयार हुआ था तो ये कहा जाता था कि भगवान भी अगर चाहें तो भी इस जहाज को डुबा नहीं सकते थे, क्योंकि जो वाटर टाइट इसके जो दरवाजे थे, हर कंपार्टमेंट के अलग दरवाजे थे। यानी अगर एक कंपार्टमेंट में पानी आ भी गया तो वो जहाज को नहीं डुबा सकता है, वो दूसरे कंपार्टमेंट में वो पानी नहीं जाएगा, तब जाके पंप लगा करके उस पानी को खाली कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की सहूलियत इस जहाज में थी। जब पूरी तरह से ट्रायल दे करके इस जहाज को समुद्र में उतरने की हरी झंडी मिल जाती है, तब 10 अप्रैल 1912 पहली बार ये जहाज समुद्र में उतरता है अपनी पहली यात्रा के लिए। ये इंग्लैंड के साउथपटन बंदरगाह से अमेरिका के न्यूयॉर्क बंदरगाह तक की यात्रा इसे करनी थी। इस यात्रा में इसे लगभग 7 दिन का समय लगना था और ये जहाज इतना बड़ा था कि 3500 लोग इसमें आराम से सफर कर सकते थे और उसके बाद में हजारों टन सामान इस जहाज में ले जाया जा सकता था। मान लो इतना बड़ा जहाज था। इस जहाज की जो लंबाई थी वो 269 मीटर ये जहाज लंबा था, 28 मीटर ये चौड़ा था और 53 मीटर ये ऊंचा था। इस जहाज में कुल 3 इंजन लगे थे और जब ये टाइटैनिक पहली बार समुद्र में उतरा तो 3500 लोगों की इसमें क्षमता थी और उस समय ये जहाज 2222 लोगों को लेकर के अपनी यात्रा पर निकला था, जिसमें 1314 पैसेंजर थे और 302 क्रू मेंबर थे, जहाज का स्टाफ था। तो कुल मिलाकर के 2222 लोगों को लेकर के ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की ओर प्रस्थान करता है। और इस जहाज में 3 कैटेगरी थी, यानी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो इन तीनों ही कैटेगरी के अलग अलग टिकट तय थे। प्रथम श्रेणी का जो टिकट था वो उस समय 30 पाउंड का था, यानी प्रथम श्रेणी में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं न्यूयॉर्क की उस जहाज में, टाइटैनिक में, उस दिन वो 30 पाउंड में आप कर रहे थे। और द्वितीय श्रेणी का जो टिकट था वो 17 पाउंड का था। तृतीय श्रेणी का जो टिकट था वो केवल 7 पाउंड का था। यानी अलग अलग श्रेणियों में विभाजित ये जहाज था और हर श्रेणी की अपनी अपनी अलग अलग सहूलियतें थी। इस जहाज में कैसीनो था, बार था, यानी 5 स्टार में होटलों में जो होता है वो सब सहूलियत इस जहाज में थी। रेस्टोरेंट भी इस जहाज में था, छोटा मैदान भी इस जहाज में था, जिससे कि आप वॉलीबॉल, टेनिस वगैरह इस प्रकार के छोटे गेम भी खेल सकते हैं। दोस्तों, जब टाइटैनिक डूबा था तो ये अपने समय की सबसे बड़ी दुर्घटना इसे समझा जाता है और आज भी टाइटैनिक की जो दुर्घटना है वो अपने आप में बहुत बड़ी दुर्घटना है। टाइटैनिक का जो पूरा नाम था वो था रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक, इसका ये पूरा नाम था। दोस्तों, 10 तारीख को निकला ये टाइटैनिक 4 दिन तक बड़े आराम से समुद्र में अपनी यात्रा जारी रखता है। मौसम भी बिल्कुल साफ था, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आ रही थी और तमाम जो समुद्री जहाज जो समुद्र में चल रहे थे, उन तमाम समुद्री जहाजों से जो सिग्नल मिल रहे थे, उनसे जो समाचार मिल रहे थे, वो बिल्कुल साफ मिल रहे थे कि किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। लेकिन इस रूट में एक अड़चन थी। जो जहाज के जो कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, उन्हें पहले ही बता दिया गया था और सबको मालूम था कि रास्ते में कुछ हिमखंड आ रहे हैं, यानी आइसबर्ग हैं, कुछ समुद्र के अंदर जो बर्फ के पहाड़ होते हैं। हमने एक कहानी भी उसके ऊपर सुनाई है
कि कैसे समुद्र में किस प्रकार के आइसब्रेक होते हैं। अगर आपने नहीं सुनी है तो जरूर सुनिएगा। तो जो समुद्र में आइसब्रेक होते हैं, ऊपर उठे हुए पहाड़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं जहाज से टकराने का जो खतरा था वो पहले से मालूम था कि जो एक आइसब्रेक टूट करके समुद्र में लगातार बहता जा रहा था दक्षिणी की ओर, यानी एक बड़े आइसबर्ग का हिस्सा टूट गया था और वो लगातार टूटने के बाद में पानी में बहता जा रहा था, और जैसे जैसे वो पानी में बह रहा था तो उसका आकार लगातार कम होता जा रहा था। तो वो भी खतरा था कि जो आइसबर्ग का टूटा हुआ टुकड़ा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि टाइटैनिक के रास्ते में आ जाए। लेकिन जो पायलट थे एडवर्ड स्मिथ, उन्हें अपने आप पर इतना भरोसा था कि वो हर उस खतरे को नजरअंदाज करते हैं। वो कहते हैं कि हम ये जो 7 दिनों का सफर है इसे सकुशल पूरा कर लेंगे और जितने भी पैसेंजर जहाज में सवार है उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक सही सलामत हम उन्हें पहुंचा देंगे। ये जब जहाज पहली बार यात्रा कर रहा था तो इस जहाज का इतना प्रचार हुआ था, इस जहाज की इतनी पब्लिसिटी हुई थी कि 1 साल तक लगातार ये जहाज अखबारों की सुर्खियां बना रहा। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये जहाज लॉन्च हो रहा था, जब ये जहाज अपनी पहली यात्रा स्टार्ट कर रहा था, तो उस समय समुद्र तट पर, उस समय बंदरगाह पर 1 लाख लोग इस जहाज की समुद्र की यात्रा को देखने आए। यानी इस प्रकार से इस जहाज को प्रचारित किया गया था और प्रचारित करने लायक था जहाज, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, सबसे तेज चलने वाला जहाज। लाने ले जाने का जो मुख्य साधन होते थे वो जहाज ही होते थे और स्पीड कम होने की वजह से इन जहाजों को बहुत सारा समय लगता था। तो टाइटैनिक बनाने के पीछे का मुख्य मकसद ही यही था कि इस जो दूरी है, इस समय को कम किया जाए, टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ाया जाए। तो जब टाइटैनिक बन करके आया, ट्रायल में टाइटैनिक था, तो उस समय टाइटैनिक ने अपनी मैक्सिमम स्पीड जो थी वो 43 किलोमीटर पर हॉर्स तक इसने पार की थी। और उस समय ये सिस्टम होता था समुद्र में, जैसे हर डिपार्टमेंट में जो बेहतर प्रदर्शन करता है उसके लिए एक अवार्ड होता था। तो जो समुद्र में जो सबसे ज्यादा स्पीड से जो जहाज चल पाता था, जो कम समय लेता था, उसके लिए एक था कि ब्लू बैंड नाम का एक अवार्ड होता था जो उस जहाज की कंपनी को मिलता था, उस जहाज को मिलता था। तो टाइटैनिक के पायलट के दिमाग में भी ये था और टाइटैनिक के मालिक के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि ये जो ब्लू बैंड का तगमा है इसे कहीं ना कहीं हासिल किया जाए, क्योंकि जहाज अपना बेस्ट तभी देता है जब वो अपनी पहली यात्रा पर हो, क्योंकि नया नया जहाज होता है और पहली जब उसकी यात्रा होती है तो उसमें से वो बेहतर निकालने का, बेस्ट निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। और आपको बता दें कि इस यात्रा में टाइटैनिक कंपनी के जो मालिक थे वो भी अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे और उनके साथ साथ इंग्लैंड के बहुत सारे अरबपति, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इस टाइटैनिक के सफर में इनके साथ थे। दोस्तों, जब वो समय था 1912 का, तो उस समय जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में ये होड़ मची रहती थी कि सबसे बेस्ट कौन जहाज बनाएगा, सबसे तेज दौड़ने वाला जहाज कौन बनाएगा। तो इंग्लैंड ये चाहता था कि ये जो टाइटैनिक जहाज उन्होंने बनाया है, ये जो तगमा है सबसे तेज चलने का, वो टाइटैनिक को मिले। दोस्तों, 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात थी, 11 बजे का आसपास का समय था। टाइटैनिक अपनी स्पीड से लगातार न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और एक रिपोर्ट निकल करके आई थी कि उस समय जब 14 अप्रैल के दिन में टाइटैनिक कंपनी के मालिक पायलट को आकर के कहते हैं कि आप जहाज को जितना तेज चला सकते हैं, इसे जितना तेज भगा सकते हैं उतना भगाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये था कि वो जो ब्लू बैंड का तगमा है वो कहीं ना कहीं हासिल किया जाए। और जब दोस्तों ये टाइटैनिक लगातार रास्ते की ओर बढ़ता है तो महज जो आइसबर्ग समुद्र में जो तैर रहा था, जो टाइटैनिक से टकराया था, महज 30 सेकंड पहले इस जहाज के कप्तान ने, इस जहाज के पायलट ने उस आइसबर्ग के पहाड़ को देखा था। स्पीड ज्यादा थी, समय बिल्कुल आपके पास नहीं था और पूरे प्रयास करने के बावजूद भी टाइटैनिक की स्पीड को वो कम नहीं कर पाते हैं और टाइटैनिक के रास्ते को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, टाइटैनिक को घुमा नहीं पाते हैं। तो अचानक से टाइटैनिक उस बड़े से आइसबर्ग से जा टकराता है और जब आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराता है तो एक लंबी सी दरार टाइटैनिक जहाज की बॉडी में आ जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर टाइट दरवाजे थे वो भी उनका भी सिस्टम काम करना बंद कर देता है और लगातार समुद्र का पानी टाइटैनिक के अंदर भरना शुरू हो जाता है। क्योंकि रात का समय था
और बहुत सारे लोग सो रहे थे, नींद में थे। अचानक से पानी भरने की वजह से पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों, जब भी इतना बड़ा जहाज जब समुद्र के सफर पर होता है तो उनके साथ साथ लाइफ बोट भी इतने बड़े जहाजों में रखी जाती है। तो इस टाइटन में जो लाइफ बोट रखने की जो क्षमता थी, यानी पैसेंजर के हिसाब से गणना की जाए तो इसमें कम से कम 60 लाइफ बोट होना कंपलसरी था उस समय। जब आइस ब्रेक से ये जहाज टकराया तो उस समय इस महज 20 लाइफ बोट थी, क्योंकि 2222 लोग इस टाइटैनिक में सफर कर रहे थे और जो लाइफ बोट थी वो केवल 20 थी। और हर लाइफ बोट की क्षमता होती है 67 लोगों को वो किसी भी इमरजेंसी की हालात में वहां से निकाल ले जाती है। लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ, जब ये दुर्घटना घटी, तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि अलग अलग श्रेणियों में लोग यात्रा कर रहे थे। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि पानी लगातार जहाज में भरता जा रहा है और अगर जल्दी कुछ प्रयास नहीं किए गए तो सारे के सारे डूब जाएंगे। तो उस समय जो फर्स्ट क्लास में जो यात्री यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास के जो पैसेंजर थे, वो क्रू मेंबर पर, हवाई जहाज स्टाफ पर ये दबाव बनाते हैं कि हम ज्यादा पैसा देकर के यात्रा कर रहे हैं, तो इसलिए जो लाइफ बोट है वो सबसे पहले हमें मुहैया करवाई जाए। और हवाई जहाज का जो क्रू स्टाफ है वो भी दबाव में आ जाता है और सबसे पहले जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के लोग थे उन्हें लाइफ बोट दी जाती है। और उसमें भी जब इन्हें लाइफ बोट मिलती है तो एक इंसानी फितरत होती है कि वो जितना जल्दी हो सके, जब अपने आ जाते हैं, खुद अपने आप को सेफ महसूस करने लग जाता है, तो फिर वो पीछे की जो चिंता है वो छोड़ देता है। तो कोई कोई लाइफ बोट तो ऐसी थी कि उसमें महज 10 और 15 लोग निकल करके समुद्र में निकल गए, यानी उन्होंने अपना परिवार उनका सुरक्षित हो गया, अपने दोस्त जो साथ में यात्रा कर रहे थे वो सुरक्षित हो गए, बाकी के लोगों को उन्होंने बिल्कुल उनके बारे में नहीं सोचा। क्योंकि अगर सही से हर लाइफ बोट पर क्षमता के अनुसार अगर लोगों को बिठाया जाता, यानी 67 लोग आते हैं तो 20 लाइफ बोट थी, बड़ी संख्या को इस समुद्र में डूबने से बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जैसे ही लोगों को लगा कि अपना परिवार सुरक्षित हो गया है, हम सुरक्षित हो गए हैं, तो वो उसी समय उस लाइफ बोट को निकल करके चल दिए। तो ऐसा हुआ था उस टाइम, जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में जो आंकड़े आए, लोगों ने यह भी कहा कि जो तृतीय श्रेणी में जो यात्रा पैसेंजर जो कर रहे थे, क्योंकि वो सब बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका की ओर यात्रा कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे चीन के लोग थे, टर्की के लोग थे, अलग अलग देशों के जो लोग थे वो तृतीय श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तो जो आंकड़े निकल करके आए, जो बचाने का जो परसेंटेज निकल करके आया, वो भी चौंकाने वाला था। क्योंकि फर्स्ट श्रेणी में जो यात्रा कर रहे थे उनके बचाने का जो प्रतिशत था वो 61 था, यानी 61% लोगों को जो फर्स्ट श्रेणी में यात्रा कर रहे थे उन्हें बचा लिया गया। और तृतीय श्रेणी में जो यात्रा कर रहे थे उन्हें केवल 25% लोगों को ही बचाया जा सका। और इसके बाद में आगे चल करके इन पर बहुत सारे विवाद भी हुए कि कहीं ना कहीं इस टाइटैनिक के सफर में भी अमीरी और गरीबी के भेदभाव को बीच में लाया गया है, और अमीरी और गरीबी की भेदभाव की वजह से बहुत सारे जो तृतीय श्रेणी में यात्रा कर रहे थे उनको उनकी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, 2222 लोग इस टाइटैनिक में यात्रा कर रहे थे, और जब यह हादसा हुआ तो 1517 लोगों की मौत हो गई, और जिन लोगों को बचाया गया वो आंकड़ा था 706 लोग। यानी एक बड़े आंकड़े को बचाया नहीं जा सका, एक बड़ी संख्या को बचाया नहीं जा सका। जहाज डूबने के बाद में इनमें जो 1517 लोग डूबे थे उनमें 400 के आसपास के लोगों की तो बॉडी तक ही नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा अपने आप में हादसा रहा हो। और दोस्तों, जब ये जहाज उस आइस ब्रेक से टकराया था तो उस समय जो पानी का टेम्परेचर था, जो समुद्र का पानी था, उसका जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री सेल्सियस था। और -2 डिग्री सेल्सियस में इंसान अगर गिर जाता है, पानी उस तक पहुंच जाता है, तो वो महज अपने आप को 20 से 30 मिनट तक सर्वाइव कर पाएगा, वो अपने आप को बचा पाएगा। 30 मिनट के बाद अगर -2 डिग्री में इंसान गिर जाता है तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा, उस इंसान की मौत हो जाएगी। तो इस मौत में बड़ा योगदान उस पानी के टेम्परेचर का भी रहा। दोस्तों, एक बात और है कि ये टाइटैनिक जहाज बना तो इसमें जो उस समय टोटल लागत आई थी, टोटल जो खर्चा आया था, वो कहते हैं कि $1 करोड़ का आया था। यानी $1 करोड़ में उस समय ये टाइटैनिक जहाज बन करके तैयार हुआ था। और अभी कुछ सालों पहले
इस टाइटैनिक के ऊपर एक मूवी आई थी और उस मूवी का जो खर्चा था, उस मूवी के बनने का जो खर्चा था वो था $20 करोड़। यानी जो ओरिजिनल टाइटैनिक बना $1 करोड़ में बना और जो ये मूवी आई ये $20 करोड़ में बनी। तो अपने आप में बड़ी बात है। इस मूवी ने आगे चल करके बेहतरीन मूवी थी, इसमें एक्टिंग बहुत अच्छी तरह से टाइटैनिक के दृश्यों को दर्शाया गया था, फिल्माया गया था। और ये मूवी जो है अब तक का इस मूवी ने फिल्म के इतिहास में सबसे बड़ा बिजनेस इसी मूवी ने किया है। वो लगभग $2.25 अरब का इस मूवी ने बिजनेस किया है। दोस्तों टाइटैनिक डूब चुका था, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके थे। कहते हैं कि जब ये टाइटैनिक डूबा तो इस टाइटैनिक के डूबने के वजह से इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है, इंग्लैंड का जो अर्थतंत्र है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। क्योंकि इस सफर में इंग्लैंड के जाने माने बिजनेसमैन सफर कर रहे थे, जिसमें से कईयों की मौत भी हो गई। और कईयों की मौत होने की वजह से और टाइटैनिक जैसी एक ये इंग्लैंड की एक बड़ी उपलब्धि थी टाइटैनिक, और जब ये इतनी बड़ी उपलब्धि कुछ क्षण भर में नष्ट हो जाती है तो आपकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक अलग सपनों को लेकर के इस टाइटैनिक को बनाया गया था, लेकिन ये इसकी पहली यात्रा, इसकी लास्ट यात्रा साबित हो जाती है। और टाइटैनिक 4 दिन के समुद्री सफर के बाद में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है। दोस्तों इस टाइटैनिक के डूबने के 75 साल बाद इस टाइटैनिक के मलबे को एक रोबोट के जरिए, एक रोबोट के माध्यम से खोजा गया। 1 सितंबर 1985 वो दिन था जिस दिन इस टाइटैनिक के मलबे को खोजा गया। और जब इस टाइटैनिक के मलबे तक की दूरी नापी गई तो वो दूरी थी 2600 फीट। यानी 2600 फीट तल में आज भी टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। बैक्टीरिया ज्यादा होने की वजह से उस मलबे में लगातार जंग लग रहा है। और वो मलबा जो है, टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था, लेकिन अब 112-113 साल उस हादसे को हो गए। अब वो बहुत कम मलबा बचा है, क्योंकि ज्यादातर जंग लग करके वो पूरा मलबा नष्ट होने को आ गया है। लेकिन जो भी मलबा बचा है वो आज भी वहीं पड़ा है, जिस जगह पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टूटने के बाद, टकराने के बाद में जाकर के समुद्र में उसने जल समाधि ली थी। तो दोस्तों ये थी टाइटैनिक की कहानी, जो अपने आप में एक बड़ी कहानी है। लंबे समय से लोग इस टाइटैनिक की कहानी को, इस टाइटैनिक की रहस्य को सुनने को आतुर रहते हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारी को जानने में आतुरता दिखाते हैं। तो हमने भी टाइटैनिक से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने हमारे शब्दों के जरिए आपके सामने लाने का प्रयास किया है। और अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा कि आपने इन आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया, इन आंकड़ों को आपको शामिल करना चाहिए था। तो कभी आगे हम जब जाकर के कोई वीडियो और बनाएंगे तो आपके दिए हुए आंकड़े जो हैं उन्हें अवश्य शामिल करेंगे। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।